भक्तों, राधे राधे। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में अचानक कबूतर आकर एक शांत सा को ना चुन लेते हैं, वहां थोड़े से तिनके जमा करते हैं, धीरे धीरे घोंसला बनाते हैं और फिर 2 छोटे छोटे अंडे दे देते हैं। अक्सर लोग इसे एक आम सी बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि यह छोटा सा काम घर के माहौल पर क्या असर डालता है? ये संकेत शुभ है या अशुभ? इससे घर में सुख आता है या कोई परेशानी बढ़ती है? या फिर यह बस एक पक्षी की आदत है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस कथा में हम यही सब समझने वाले हैं। जब घर में कबूतर अंडे दे जाए तो असल में क्या क्या बदलाव आते हैं? सीधा जवाब देना आसान है, लेकिन उसे सही तरह से समझना थोड़ा मुश्किल। इसीलिए आज हम इसे एक कहानी के जरिए जानेंगे, ताकि हर इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं इस बात को दिल से समझ सके। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर अगर घर में अंडे दे जाए तो यह बहुत शुभ होता है, घर में शांति आती है। कुछ कहते हैं नहीं, ये अशुभ है, किसी आने वाली परेशानी का संकेत है। कुछ मानते हैं कि कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उसका घर में अंडे देना इस बात का इशारा है कि घर की ऊर्जा सही है। वह इन दूसरी तरफ कुछ लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं, कहीं ये हम पर कोई बोझ तो नहीं छोड़ गया। आपने भी देखा होगा, कबूतर जहां अंडे देता है वहां रोज आता है, बैठता है, अपने अंडों की रखवाली करता है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हीं अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। वे भी कुछ समय वहीं रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे समय में क्या आपने कभी गौर किया कि घर के लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा होता है? क्या घर में खुशियां बढ़ रही होती हैं? क्या तनाव कम हो रहा होता है? या फिर उल्टा किसी न किसी वजह से चीजें बिगड़ने लगती हैं? कई बुजुर्ग कहते हैं कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वो घर स्थिर होता है, शांत होता है, सुरक्षित होता है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं नहीं, ये घर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत है। अब सवाल उठता है, दोनों में से सही कौन है? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस जगह कबूतर अंडे देते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी बढ़ने लगती है, बदबू आने लगती है और घर की तरंगें भारी सी महसूस होने लगती हैं। लेकिन वहीं कुछ घर ऐसे भी देखे गए हैं जहां कबूतरों के अंडे देने के बाद बरकत बढ़ गई, पैसे का आना जाना ठीक हो गए, परिवार में प्यार बढ़ने लगा, रुके हुए काम बनने लगे। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक या वास्तु से जुड़ी शक्ति काम कर रही है? एक और सवाल, आपने कभी सोचा है कि कबूतर घरों को ही क्यों चुनता है? वो जंगल भी जा सकता है, पेड़ों पर भी घोंसला बना सकता है, लेकिन अक्सर इंसान के घर को ही क्यों चुनता है? क्या ये कोई अदृश्य संकेत है? क्या ये घर की ऊर्जा और उसके भविष्य के बारे में कुछ बताता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब कबूतर बार बार आपके घर आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका घर शांत है, सुरक्षित है और वहां की हवा उसे पसंद है, यानी घर की तरंगें सकारात्मक हैं। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाए और उसके बाद घर में चिंता, तनाव या नुकसान बढ़ने लगे, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कबूतर के अंडे देने के बाद घर में कैसी घटनाएं घटती हैं? कहीं परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं, कहीं पैसे का नुकसान हो जाता है, कहीं अचानक बीमारी आ जाती है, या फिर उल्टा कहीं कोई खुशखबरी मिल जाती है, नौकरी लग जाती है या नया काम शुरू हो जाता है। इन सब बातों को समझने के लिए कहानी जरूरी है। तो चलिए अब इस कथा की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित शांत, पवित्र और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर ऐसी शांति थी कि बस हवा की हल्की सी सरसराहट
और ध्यान की ऊर्जा का कंपन महसूस हो रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से अपनी वीणा बजाते हुए देवराज श्री नारद कैलाश पहुंचे। नारद मुनि तो आप जानते ही हैं, हर लोक में घूमते रहते हैं। जहां कोई रहस्य हो, कोई प्रश्न हो, वहां उनका आ पहुंचना तय है। आज भी उनकी जिज्ञासा उन्हें सीधे भगवान शिव के पास ले आई थी। नारद जी ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, जय शिव शंभु, नमः शंभु। हे देवादिदेव, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूं। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले, नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, आज कौन सी जिज्ञासा आपको यहां तक ले आई है? नारद जी बोले, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने कई घरों में एक खास बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर अंडे देते हैं। वहां कुछ दिन रहकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा बस जाती है और कुछ कहते हैं कि वो घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है, जिस घर में कबूतर आकर अंडे देते हैं वहां असल में क्या होता है? क्या ये शुभ है या अशुभ? और इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, नारद, आज तुमने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न सिर्फ पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और वहां रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। नारद जी ने फिर कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर साधारण नहीं होगा, लेकिन न मैं चाहता हूं कि आप मुझे विस्तार से समझाएं। कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका गहरा रहस्य क्या है? क्या इसका संबंध हमारे कर्मों से है या घर की स्थिति से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत है, चेतावनी है या वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हुए और बोले, देवर्षि, इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं तुम्हें ये उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसकी गहराई समझ पाना कठिन है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। नारद जी ध्यान से सुन रहे थे। भगवान शिव बोले, जब कोई पक्षी विशेष रूप से कबूतर किसी घर में आकर अंडे देता है, तो वो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां रुकता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, वहां बहने वाली हवा, नमी, आवाजें और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं। और जब वो जीव वहां अंडे देता है तो वो उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। नारद जी ने सिर हिलाया और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि कबूतर का अंडे देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, एक नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनके कर्म और घर की वास्तु स्थिति। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या यह भी संभव है कि अगर किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने आए, या फिर उनका अंडे देना किसी चेतावनी का संकेत हो? भगवान शिव बोले, यह भी संभव है, लेकिन हर स्थिति में अर्थ अलग होता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब एक कथा के जरिए समझाऊंगा कि कबूतरों का घर में आना कैसे कभी शुभ बनता है और कभी अशुभ। नारद जी बोले, भगवान, मैं पूरी तरह तैयार हूं, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसे मैं आगे लोकहित में बांट सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, कथा शुरू करने से पहले अपना मन एकाग्र करो। क्यों? कि ये सिर्फ कहानी नहीं होगी, ये जीवन के उन संकेतों का ज्ञान है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं,